सुधांशु त्रिवेदी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपने चूंकि नई नवेली सरकार का एजेंडा भी बता दिया सुनील जी, तो एक जवाब ले लेती हूँ। आप 400 पार की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, भूचाल की बात कर रहे हैं, 4 जून को कोई भूचाल आएगा। सुनील जी तो यहाँ बैठे बैठे 4 जून के बाद क्या पहला एजेंडा होगा इंडिया गठबंधन की नई सरकार का, वो भी तय कर चुके हैं। प्राची जी, आपको ध्यान होगा 400 का आंकड़ा एक बार पहले भी बोला गया था। इसी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी ने बोला था कि 400 सीटें आ रही हैं समाजवादी पार्टी की, जबकि यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। तो एंकर ने उनसे मुस्कुराते हुए यह पूछ लिया था कि बची 3 सीटें आपने किसके लिए छोड़ दी, तो उन्होंने कहा 3 सीटें बीजेपी के लिए छोड़ी। तो जब इन्होंने 3 हमारे लिए छोड़ी थी, हम 255 आए थे, यूपी विधानसभा में अपनी 400 बताई थी तो 127 आए थे। अब इन्होंने कहा है अखिलेश जी ने कि 79 सीटें इनका गठबंधन जीत रहा और 1 भाजपा के लिए छोड़ी है। तो अब खुद अंदाजा लगा जा सकता है कि हमारी कितनी सीटें आने वाली हैं। और वैसे जिनके लिए महंगाई का पैरामीटर यह होता था कि 500 mg की पैरासीटामोल से अब 650 mg की पैरासीटामोल से बुखार उतरने लगा है। मतलब आप सोचिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो बीजेपी का वैक्सीन बोल चुके थे। देखिए, हर व्यक्ति ये समझता है कि वायरस और जो बैक्टीरिया है वो म्यूटेशन करते हैं, इसलिए पावर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है और कभी कभी दवा बदलने की जरूरत पड़ती है। और इनको वो लग रहा है। तो अब आप समझ लीजिए ये 650 mg की जो पैरासीटामोल होगी वो भी अब इनका बुखार जो है वो उतार नहीं पाएगी। ऐसा बुखार इनको 4 जून के बाद चढ़ने वाला है। और जिसकी मैं वानगी में पहले भी बता रहा हूं, जिसे एक कहावत होती है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। जो कुछ सुनील जी कह रहे हैं, ठीक है, वो प्रवक्ता हैं, उनका दायित्व है ये बोलना। अगर उसमें रत्ती भर भी आधार होता तो राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ते। अगर उसमें रत्ती भर भी आधार होता तो अखिलेश यादव जी कन्नौज में उन्हीं के परिवार का व्यक्ति तो लड़ रहा था। तो समाजवादी पार्टी ये कहती, भैया जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगे हम कन्नौज में लड़ाई में नहीं आ सकते। वैसे जीतने की संभावना अभी भी नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया, अरे आपको तो कहना चाहिए था कन्नौज में तो हम लैंप पोस्ट को टिकट दे देंगे वो भी जीतेगा, हम जिसको टिकट दे देंगे वो जीतेगा। ये दर्शाता है इन दोनों के सर्वोच्च नेताओं के द्वारा जो स्टैंड लिया गया। और सोनिया जी राज्यसभा में गई नामांकन भरने, और रायबरेली में भी तो नामांकन के लिए आई थी। वो रायबरेली जहां से सोनिया जी 2009 में 5 लाख से अधिक वोटों से जीती थी, 70% से अधिक वोट मिला था। वो जो ये कह रहे हैं उसका लेश मात्र होता तो लोग कहते हैं बस सोनिया जी आप आइए रायबरेली में नामांकन भरिए, जैसे राज्यसभा के लिए आना पड़ता है नामांकन भरने के, उसके बाद तो आप जीत ही जाएंगी। मगर जो इनके शीर्ष नेतृत्व ने दिखाया है उससे बिल्कुल साफ है कि अंदर की हकीकत क्या है। अब ठीक है, 4 जून तक चांदनी, फिर अंधेरी रात। अच्छा, ये तो बात रही उस राज्य की जहां आप कॉन्फिडेंट हैं, जहां आप मजबूत है सुधांशु जी। पंजाब और पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात कर लूं, जहां दीदी ये कह रही हैं कि जब हम लेफ्ट को उखाड़ कर फेंक सकते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं, और 0 है आपका जो स्कोर है ये आखिरी चरण की 9 सीटों पर। देखिए, जो दीदी ने कहा मैं उसका भी जवाब देता हूं। उनको ध्यान रखना चाहिए कि यदि लेफ्ट उखड़ सकता है, जिसकी 33 साल सरकार रही और वो लोग साइंटिफिक रिगिंग और जाने क्या क्या करते थे, और जिनको नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक कवर प्राप्त था। और मैं दर्शकों के लिए कह दूं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए 2011 से पहले चाइना के बाद पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी पॉपुलेशन लेफ्ट के रूल में अंडर में थी तो वो पश्चिम बंगाल था। तो ममता जी भी उखड़ सकती हैं। और तब ममता जी इसलिए उखाड़ने में लेफ्ट को सफल नहीं थी कि बीजेपी के साथ थी। जब हम ममता जी के पीछे रहे थे तब वो लेफ्ट को उखाड़ दी थी। अब तो सीधे हैं तो क्या होगा। और मैं एक बात और कह दूं, देखिए अंतिम चरण में मजे की बात यह है कि बंगाल और पंजाब 2 जगह चुनाव है जहां इंडी गठबंधन वाले आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली में प्यार है और पंजाब में जूतम पैजार है। उसी प्रकार ममता जी और कांग्रेस में दिल्ली में इकरार है और बंगाल में जूतम पैजार है। तो आप दर्शकों को यह समझना चाहिए कि अगर वो वोट देंगे, इनके हिसाब से मान लीजिए कुछ सीटें आएंगी जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को आई, वैसे उसकी संभावना, या ममता दीदी की आई, वो सीटें कैसे उनके राज्य की यूनिटी नहीं देने देगी एक दूसरे को। मतलब वो इंडी गठबंधन का हाल। और ममता दी ने तो कह दिया मैं तो 1 जून को आऊंगी भी नहीं। कारण जानते क्या है? एक अंत में लाइन और कह दूं, पहले एक बुआ बबुआ गठबंधन बना था उत्तर प्रदेश में, तो लखनऊ वाली बुआ जी को पहले समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है उस गठबंधन में। अब कलकत्ते वाली बुआ जी जो हैं ममता जी, उनको अब समझ में आ रहा है कि मामला गड़बड़ है। तो चिंता मत करिए, अब एकदम साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती है, वो पूरा वक्त आ गया है।